हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका बीके सर ज्ञान गंगा चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आपके लिए जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं वो लेके आए हैं, जो कि रहेंगे उत्तर प्रदेश उद्योग से। जो भी उत्तर प्रदेश में उद्योग हैं उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, चाहे यूपी पुलिस हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, या यूपी ट्रिपल एससी में कोई वैकेंसी हो गई, उसके लिए जो भी प्रश्न आते हैं दोस्तों, वो यहाँ से बनने की संभावना है। तो आप देखिएगा, ठीक है। पहले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है पहला, आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? तो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए बालूशाही, ऑप्शन बी गाजर का हलवा, ऑप्शन सी पेठा, ऑप्शन डी मालपुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पेठा। आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? पेठा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने मंजूरी दी है? तो 2022 में पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एस सी बोरविंग, ठीक है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनएसबी, ऑप्शन बी सिडबी, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी नेफ्टेस नेफिंड, ठीक है। नेफिंड है ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिडबी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के स्थापना कहाँ की जा रही है या की गई थी? ठीक है, क्योंकि वर्तमान में 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। वर्तमान में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? ठीक है। ऑप्शन है आगरा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नोएडा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से नोएडा को जाना जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन है, ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी सीतापुर। तो राजधानी के रूप में तो दोस्तों किसे जाना जाता है? कानपुर को, ठीक है। और उद्योग भी आगरा में भी होता है, पर अगर आपसे पूछा जाता है चर्मोद्योग सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो कानपुर में, ठीक है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न 5, प्रश्न 5 है ये, ठीक है। इनमें से कौन सा स्थान धातु की काला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, आपसे जो पूछा है धातु की कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, या ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, या ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद है, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में खुर्जा है। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। मुरादाबाद दोस्तों धातु की कला के लिए प्रसिद्ध है, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6,
प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवाद ढोलक बनाने की लगभग 300 छोटी छोटी इकाइयां हैं? जो ढोलक तालवादक ढोलक बनती हैं वो 300 इकाइयां हैं छोटी छोटी। वो कहाँ पर बनाई जाती हैं ये आपसे पूछा गया है, मंडी परिषद के एग्जाम में आया हुआ है 2019 में। ऑप्शन है अमरोहा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी बुलंदशहर और ऑप्शन डी हरदोई। ठीक है, तो प्रश्न 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमरोहा में। जो ढोलक बनाने की प्रथा है दोस्तों अमरोहा में, अमरोहा जिला में पाई जाती है। ठीक है, जो कि 300 छोटी छोटी इकाइयां इसकी पाई जाती हैं ढोलक बनाने की, अमरोहा जिले में बनाई जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, ऑप्शन बी कांच उद्योग फिरोजाबाद, ऑप्शन सी परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ, ऑप्शन डी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। तो इसका सही जो गलत है, असंगत पूछा है, गलत कौन सा है इसमें से? प्रश्न 7 का गलत है दोस्तों, परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ में नहीं है। ठीक है, जो कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में है। ठीक है, ये सही है। कांच उद्योग फिरोजाबाद में है, कांच उद्योग फिरोजाबाद में है और चूड़ी यहाँ पर विशेष तौर पर बनाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी जो है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये वाराणसी में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है उत्तर प्रदेश में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध कौन सा नगर है और शहर है? और पीतल के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी लखनऊ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुरादाबाद। ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि मुरादाबाद में दोस्तों पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं और हस्तशिल्प के जो भी बनाए जाते हैं हस्तशिल्प से। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तो तेल रिफाइनरी के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है दोस्तों? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी महोबा, ऑप्शन डी मथुरा। तो सही आंसर बताएं दोस्तों कमेंट में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मथुरा। ठीक है, रिफाइनरी कहाँ पर है दोस्तों? तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध मथुरा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पाद केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ऑप्शन है खड़ी प्रिंटिंग के लिए, या साड़ी के लिए, या चिकनकारी कारीगरी के लिए, या जरी के कपड़े के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चिकन कारीगरी के लिए। ये यूपी पुलिस के एग्जाम में भी आया था अभी 2024 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ऑप्शन ए चूड़ियाँ बनाने के लिए, तो और इत्र और सुगंधित उत्पाद के लिए, या फिर ऑप्शन सी लकड़ी की नक्काशी के लिए, या ऑप्शन डी कालीन निर्माण के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों बताएं। तो वो चूड़ी तो दोस्तों
कहाँ पर? फिरोजाबाद में बनाई जाती हैं। ठीक है। इत्र और सुगंधित उत्पाद कहाँ बनाए जाते हैं दोस्तों? जो सहारनपुर है दोस्तों, वो किसके कहाँ है? ये सहारनपुर शहर में लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इत्र और सुगंधित उत्पाद ये कन्नौज में बनाए जाते हैं दोस्तों, कन्नौज में। ठीक है। कालीन, कालीन भदोही। ठीक है, भदोही, ये कालीन भदोही। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए, या हसुना मिट्टी के बर्तन के लिए, या हलफ मिट्टी के बर्तन के लिए, या उबेर मिट्टी के बर्तन के लिए। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी की सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो लाल मिट्टी की सजावट के बर्तनों के लिए जाना जाता है, कौन सा है? ऑप्शन है बरेली, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी चुनार, ऑप्शन डी फिरोजाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का चुनार। ठीक है। लाल मिट्टी की सजावट के जो बर्तन बनाए जाते हैं वो चुनार में बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2008 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ किए हैं? वॉलमार्ट के साथ किए हैं, या रिलायंस के साथ किए हैं, या पतंजलि के साथ किए हैं, अमेजोन के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी, अमेजोन के साथ। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद अभी आपको बताया था दोस्तों, बता सकते हैं आप। ऑप्शन मिट्टी के बर्तन के लिए, या कांच की चूड़ियों के लिए, या सीमेंट के लिए, या मीनाकारी काम के लिए। तो आपको बताया था, तो आप बता सकते हैं कांच की चूड़ियों के लिए। ठीक है, फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 16, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल मैच यूपी की संस्थान स्थापना स्थापना वर्ष में की गई थी। तो कब की गई थी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की यूपी में स्थापना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी, 1994 में। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। फर्रुखाबाद किस कला का पर्याय बन गया है? जो फर्रुखाबाद है वो किस कला का पर्याय बन गया, मतलब प्रसिद्ध है? यहाँ फर्रुखाबाद में कौन सी कला प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हाथ से छपाई, ऑप्शन बी चूड़ियाँ, ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तन, या चित्रकला। तो चूड़ियाँ तो फिरोजाबाद में है दोस्तों। ठीक है। तो आप बता सकते हैं, ये 3 ऑप्शन रह गए, तो आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 17 का सही ऑप्शन होगा दोस्तों फर्रुखाबाद में हाथ की छपाई के कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मुरादाबाद ऑप्शन है, लखनऊ है, मेरठ है, और प्रयागराज इलाहाबाद है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी, लखनऊ। चिकनकारी जो कढ़ाई है दोस्तों प्रसिद्ध है विश्व में, कहाँ? लखनऊ की। ठीक है। 18 प्रश्न हो गए थे। प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं दोस्तों।
प्रश्न 19 है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो अभी आपको प्रश्न आया था, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरा, ठीक है। जो तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में है वो मथुरा में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है? आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन है सिकंदराबाद, डकौर या खुर्जा या मेरठ। तो सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सी, खुर्जा, ठीक है। जो चीनी मिट्टी के जो भी बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं दोस्तों, खुर्जा में ही बनाए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 21, बदायूं अपनी जरी जरदोजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्थानीय जो लोग बोलते हैं वो इस काम को क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर बताएं। फद्दी बोलते हैं या कलमकारी बोलते हैं या तंजौरी बोलते हैं या कारचौबी बोलते हैं, ठीक है। तो कलमकारी तो दोस्तों यहाँ बोलते नहीं, आंध्र प्रदेश की है कलमकारी, ठीक है। और ये सही आंसर हो जाएगा। कारचौबी बोलते हैं बदायूं के जो भी वहाँ के नज़दीकी शहर हैं, जैसे बिसौली और दातागंज के जो भी लोग हैं बोलते हैं कारचौबी, ठीक है। प्रश्न 22, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम यूपीएसएचसी की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की गई थी? आपसे पूछा है हथकरघा निगम जो यूपीएसएचसी है वो कहाँ पर स्थापना की गई थी? ऑप्शन है लखनऊ में या कानपुर में या आगरा में या मेरठ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का बी, मेरठ, ठीक है। प्रश्न नंबर 23, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। औद्योगिक विकास निगम स्थापित कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन है कानपुर में है या फिर लखनऊ में है या आगरा में है या नोएडा में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए, कानपुर में, ठीक है। कानपुर में और क्या है दोस्तों? कानपुर में दाल अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है। और कानपुर में दोस्तों गंगा भी सबसे ज्यादा अधिक प्रदूषित कहाँ पर होती है? कानपुर में। कानपुर शहर गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में पहला संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया था? जो एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा जो पहला संयंत्र लगाया गया था वो कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन है दादरी में, सिंगरौली में, ऑप्शन सी मुगलसराय में या ऑप्शन डी बरेली में। तो प्रश्न 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगरौली में लगाया गया था, ठीक है दोस्तों। कहाँ लगाया था? सिंगरौली में। प्रश्न 25, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? भारत में आपसे दोस्तों सूती वस्त्रों के लिए स्थान पूछा है, कौन सा स्थान है? प्रथम है या द्वितीय है या तृतीय है या चतुर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन सी, तृतीय, ठीक है। प्रश्न 26, उत्तर प्रदेश में डीएसएलआई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ठीक है, डीएसएलआई उद्योग का प्रमुख केंद्र पूछा है। ऑप्शन ए बरेली है या मुरादाबाद है या सहारनपुर है या मिर्जापुर है।
तो आप बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बरेली में। देशलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली में। प्रश्न 27, चीनी उत्पाद की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है। ठीक है, चीनी उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन दे रखे हैं 3-4, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका प्रश्न नंबर 27 का पहला। ठीक है, प्रथम स्थान है चीनी उद्योग में। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? चीनी उद्योग है, उर्वरक उद्योग है, या सूती वस्त्र उद्योग है, या सीमेंट उद्योग है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का सी, सूती वस्त्र उद्योग में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। ठीक, 29वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 29वां प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। रोजगार की दृष्टि से देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन है सूती मिल, हथकरघा, या ऑप्शन सी चमड़ा, या सीमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का सही आंसर दोस्तों हथकरघा उद्योग। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हथकरघा उद्योग। प्रश्न 30 पर चलते हैं। 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में जो प्रथम चीनी मिल थी जो दोस्तों कहाँ पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन है प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर में, या मवाना में, या बलरामपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतापपुर में। ठीक है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज हो जाता है, प्रतापगढ़ भी कर देते हैं कुछ लोग। प्रतापगढ़ नहीं करना है आपको, प्रतापपुर करना है। ठीक है, प्रतापपुर में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी 1903 में। ठीक है, प्रश्न 31 देखते हैं, रेणुकूट निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? ठीक है, ताप बिजली घर, ताप उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, या सीमेंट उद्योग। जो कि रेणुकूट है दोस्तों किसके लिए जाना जाता है? प्रश्न नंबर 31, रेणुकूट निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ताप बिजली घर, ऑप्शन बी ताप उद्योग, ऑप्शन सी एल्युमिनियम उद्योग, या ऑप्शन डी सीमेंट उद्योग। तो इसका सही आंसर क्या है प्रश्न नंबर 31 का? ऑप्शन सी एल्युमिनियम उद्योग। ठीक है, रेणुकूट में एल्युमिनियम उद्योग है। ठीक है, प्रश्न नंबर 32, निम्न में से किसके उत्पाद का केंद्र मेरठ में है? मेरठ में क्या उत्पाद किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए जूते चप्पल का काम, या फिर खेल का सामान, या मिट्टी के बर्तन, या रबड़ उत्पादक। तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका खेल के सामान का यहाँ पर उत्पादन होता है। ठीक है, सही आंसर बी हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 33, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। चमड़े की वस्तुओं के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए आगरा और कानपुर, ऑप्शन बी सोनभद्र और प्रयागराज, ऑप्शन सी जौनपुर या रामनगर, ये मुरादाबाद और लखनऊ। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए आगरा और कानपुर। ठीक है, प्रश्न नंबर 34, निम्न में से किस नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर उत्तर भारत का किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आगरा को, कानपुर को,
वाराणसी को या मेरठ को? तो इसका सही आंसर है कानपुर को। मैनचेस्टर किसके कहा जाता है? कानपुर को। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर बी। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? जो ग्रामोद्योग बोर्ड है खादी का, वो कब गठन हुआ था उत्तर प्रदेश में? तो ऑप्शन है 1960 में, 1955 में, या 1966 में, या 1968 में, 78 में, सॉरी 1978 में। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा इसका? प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए 1960 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 36, सॉरी प्रश्न नंबर 35, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1960, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1978। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या है प्रश्न नंबर 35 का? ऑप्शन ए 1960। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन है मथुरा में, सिंगरौली में, या नरोरा में, या अलीगढ़ में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नरोरा में। कहाँ है? नरोरा। प्रश्न 37, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। ये क्या उत्पादित करते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन है सीमेंट उत्पादन करते हैं, या चीनी, या कागज, या उर्वरक। तो सही ऑप्शन है दोस्तों प्रश्न ए, प्रश्न 37 का ए, सीमेंट उद्योग होता है दादरी में भी, चुनार में भी, और चुर्क में भी, और डल्ला में भी। ठीक, ये मिर्जापुर के आसपास के क्षेत्र के नाम है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। कृत्रिम रबड़ जो उत्पादन करता है कारखाना अवस्थित कहाँ है? ये पूछा है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन है उन्नाव में, मुरादाबाद में, या गाजियाबाद में, या बरेली में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 38 का डी, बरेली में। ठीक है, प्रश्न नंबर 39, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? किस प्रकार की मिलें हैं दोस्तों? चावल की हैं, इस्पात बेलनी है, या कपड़ा की हैं, या फिर चीनी की हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, चीनी की। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 40, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों रेल इंजन संयंत्र? ऑप्शन ए अलीगढ़ क्षेत्र में, ऑप्शन बी फतेहपुर में, ऑप्शन सी मुगलसराय क्षेत्र में, ऑप्शन डी कानपुर क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का हो जाएगा सी, ऑप्शन मुगलसराय क्षेत्र में। ठीक है, प्रश्न नंबर 41, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। जो देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन है अमेठी में, रायबरेली में, या चंपारण में, या कपूरथला में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन बी, रायबरेली में। ठीक, रायबरेली में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 42, उत्तर प्रदेश किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? किस नगर में कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन है गोरखपुर में, या कानपुर में, या सीतापुर में, या प्रयागराज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
कानपुर में। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। कानपुर में कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं, जैसे आपको पता है। प्रश्न नंबर 43 43। ठीक है, सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित है? ऑप्शन है बरेली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी नोएडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है नोएडा। ठीक है, नोएडा में जो भी सॉफ्टवेयर है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, वो सब उद्योग कहाँ है? नोएडा में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, निम्न में से किस शहर को कालीन का शहर या कॉर्पोरेट सिटी भी कहा जाता है? तो कालीन नगरी भदोही है वैसे दोस्तों। ठीक है, आसान सा सवाल है। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। प्रश्न 45, यूपीएसआईडीए की फुल फॉर्म क्या है? यूपीएसआईडीए की फुल फॉर्म क्या है? आपसे पूछा गया है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। प्रश्न नंबर 46 प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित है? जो प्रमुख आभूषण जो बाजार लगता है वो कहाँ पर लगाया जाता है? ऑप्शन है मेरठ, खेल का सामान मिलता है। कानपुर चमड़े उद्योग के लिए, कानपुर भी चमड़े उद्योग के लिए, और पेठा भी आगरा में। कानपुर दाल अनुसंधान केंद्र भी है। आपसे जो पूछा है आभूषण बाजार कहाँ, ठीक है, तो प्रश्न 46 का सही आंसर हो जाएगा मेरठ। ठीक है, मेरठ में। ठीक है, सही आंसर। प्रश्न नंबर 47 औरैया जिले में निम्न में से किस वस्तु का उद्योग उत्पादक होता है? ठीक है, ऑप्शन है गुड़, शहद, देसी घी और हींग। हींग तो दोस्तों हाथरस में है। ठीक है, हाथरस की प्रसिद्ध हींग है। ठीक है, तो आपसे जो पूछा है गुड़, औरैया जिले में निम्न में से क्या प्रसिद्ध है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर है औरैया में देसी घी प्रसिद्ध है। जीआई टैग मिला है औरैया के देसी घी को। ठीक, प्रश्न नंबर 48 उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। चमड़ा व्यवसाय का कानपुर। ठीक, व्यवसाय। ठीक है, सही आंसर प्रश्न नंबर ए हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 49 49, प्रश्न नंबर 49 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 49 निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायक करता है? कौन करता है दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, उद्योग बंधु। ठीक है, सहायता करते हैं उद्योग लगाने में उद्योग बंधु। प्रश्न नंबर 50 तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्यों का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया गया है। तो कहाँ किया गया है? गाजीपुर में, गाजियाबाद में, ग्रेटर नोएडा में या गौतम बुद्ध नगर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 50 का सी, ग्रेटर नोएडा में।
प्रश्न नंबर 41, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? यूपी, पीसीएस, आरओ, एआरओ, प्री पेपर में 2020 में आया हुआ प्रश्न है। देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रश्न नंबर 51 का सही आंसर हो जाएगा बी, वाराणसी में। ठीक है, कहाँ है म्यूजियम? वाराणसी में। प्रश्न नंबर 52, 52, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? निर्यात विकास केंद्र कौन सा शहर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, निर्यात विकास केंद्र नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 53, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन ए, वाराणसी। ठीक है, प्रश्न 54 या 54, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है कौन सा? जलेसर ढलवी घंटियों, ढलवी घंटियों के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है दोस्तों। मेरठ खेलकूद के सामान, ये भी सही है दोस्तों। खुर्जा मृत्तिका शिल्प, ये पता नहीं। ठीक है, लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, ये दोस्तों ये भी सही है। ठीक है, नहीं ये सही नहीं है, लखीमपुर खीरी में नक्काशी काष्ठ शिल्प नहीं होता है। ठीक है, खुर्जा सही है, मृत्तिका शिल्प है। ठीक है, प्रश्न नंबर 55, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है पूछा है? तो फिरोजाबाद चूड़ियाँ उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है सही है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन, ये भी सही है दोस्तों। अलीगढ़ कैंची, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, टांडा, टांडा किसके लिए है? विद्युत करघा के उत्पादन के लिए, ये भी सही है दोस्तों। तो कौन सा गलत हुआ? अलीगढ़, ऑप्शन सी सही गलत है। ठीक है, यही सही है। ठीक है, ऑप्शन सी। कैंची उद्योग नहीं है, अलीगढ़ में ताले। ठीक है, ताले उद्योग के लिए है, जो उत्पाद बनाया जाता है ताले अलीगढ़ में। ठीक है, प्रश्न नंबर 56, गीड़ा है, गीड़ा क्या है दोस्तों? ये पूछा गया है आपसे। तो गीड़ा की जो फुल फॉर्म होती है वो पूछी है। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रश्न नंबर 57, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो कौन सा क्षेत्र विकसित हुआ है उद्योग के क्षेत्र में? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र संपन्न है उद्योग के विकास के क्षेत्र में। तो आज दोस्तों इतने ही प्रश्न हैं, इससे संबंधित प्रश्न अगर आपको चाहिए और उद्योग से संबंधित तो हम आपके लिए और ले आएंगे। अभी आज के लिए इतना ही। ठीक है, हमें इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना बहुत है। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और क्लास को दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, और नहीं लगती है तो मत करिए। ठीक है ना दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।